नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है क्वालिटी। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। दो टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ होती हैं, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स एंड कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स में जो भी हम मेजर कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर जो भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गई, वेट हो गया, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स उसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसको मेजर नहीं कर सकते, बेसिकली उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। अब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल चार्ट। अब यहाँ क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब है बेसिकली स्टैंडर्ड्स को वो मीट करता है नहीं करता है। कि आपकी अच्छी क्वालिटी क्या होती है? जो आपको पसंद आ जाए वो अच्छी क्वालिटी होती है आपके अकॉर्डिंग। पर ऐसा नहीं होता है। जो हमें पसंद आया वो अच्छी क्वालिटी का, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसकी गारंटी कौन देता है? इसकी गारंटी देते हैं कंट्रोल चार्ट। और कंट्रोल चार्ट क्या करते हैं? ये सेवरल स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा होगा तो ये कह देंगे अंडर कंट्रोल है, और वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा होगा तो ये आपको आउट ऑफ कंट्रोल कह देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। कंट्रोल चार्ट ऑफ वेरिएबल्स तीन तरह के होते हैं, पर आपके सिलेबस में दो ही हैं, मीन और रेंज। मीन चार्ट और रेंज चार्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको दोनों बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि मीन चार्ट क्या है और आपका रेंज चार्ट क्या है। ये मीन और रेंज यहाँ पे वही स्टैटिस्टिक्स वाले डेटा है जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है। मीन वही एवरेज नंबर, और रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मीन आप कैसे निकालते थे? आप लोगों ने मीन पढ़ा होगा, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, यानी सम ऑफ ऑल द आइटम डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम। और रेंज का मतलब होता है आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ा आइटम में सबसे छोटा आइटम को आप माइनस कर दो तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा सैंपल साइज 5 है, 1 2 3 4 5 हमारे पास सैंपल है, जिसका मीन है, फर्स्ट सैंपल का मीन 20 है, सेकंड का 18, फिर 16, फिर 22, फिर 23, और रेंज हमें पता है 2 4 3 5 और 6। तो हमें चेक करना है कि प्रोसेस हमारी कंट्रोल में है या नहीं है। ये सैंपल साइज आपको क्वेश्चन में दिया भी होता है, वरना आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि हमारे पास 5 सैंपल हैं, इसलिए हमारा सैंपल साइज कितना है? 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि पहले सैंपल का मीन कितना है? 20, दूसरे का कितना है? 18, तीसरे का सैंपल का मीन है 16, चौथे का है 22, और पांचवे का है आपका 23। तो पहले तो आप इन सब सैंपल्स के मीन का मीन फाइंड करेंगे, यानी एक्स डबल बार। ये तो इंडिविजुअल मीन हुए, ये तो हर सैंपल का इंडिविजुअल मीन है। अब इन सब सैंपल का कंबाइंड मीन एक्स डबल बार, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाई एन, यानी सारे सैंपल्स के मीन को ऐड कर दो और डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स। तो सबको ऐड कर दिया, 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 23 डिवाइड बाई कितने सैंपल्स थे? 5 सैंपल्स थे, डिवाइड बाई 5 कर दिया। आंसर कितना मिल गया आपको? 19.8। आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, एक्स डबल बार और सिंगल एक्स बार में आपका कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है, आप किसी ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में गए, वहाँ ब्रेड बनती है। आप सबने देखा होगा कि एक ब्रेड के अंदर कम से कम 20 से 30 पीस होते हैं। तो हमने हर ब्रेड में से एक एक पीस निकाल लिया, यानी हमने हर ब्रेड की इंडिविजुअल सैम्पलिंग कर ली। तो वो तो हुआ एक्स बार। अब आपने जब आपने सपोज करो उस फैक्ट्री के अंदर 100 ब्रेड बनी होंगी, तो आपने 100 की 100 ब्रेड में से एक एक पीस निकाला होगा। तो जो आपने एक एक पीस निकाला है वो तो एक्स बार है। तो 100 ब्रेड में से आपने एक एक पीस निकाला, टोटल कितने पीस निकल गए? 100। अब उन 100 पीस में से फिर से एक पीस फाइंड करना, वो आपका एक्स डबल बार है। यानी पहले आपने इंडिविजुअल हर एक ब्रेड में से एक एक पीस निकाला, फिर जब वो सब पीस एक साथ निकल के आ गए, उन सब पीस में से आपने कोई भी रैंडमली एक पीस उठा लिया, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्स डबल बार। एक्स डबल बार निकल गया। उसके बाद आप निकालते हैं आर बार। आर बार कैसे निकलता है? सिग्मा ऑफ आर डिवाइड बाई एन, यानी रेंज को प्लस कर दो और डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल से कर दो। तो रेंज कितनी थी? 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 5। तो आपकी रेंज कितनी आ गई? रेंज का एवरेज कितना आ गया आपका? 4। आर बार मीन्स एवरेज ऑफ रेंज। रेंज आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता है तो बहुत आपका फायदा हो गया। कई बार अगर रेंज डायरेक्ट नहीं पता होती है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। क्लियर है? तो जब भी मीन चार्ट और रेंज चार्ट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको एक्स डबल बार निकालना है और आर बार निकालना है। मोस्टली एग्जाम में ये दोनों टॉपिक साथ में ही आते हैं, रेंज चार्ट और कंट्रोल और मीन चार्ट आपको साथ में ही निकालने पड़ते हैं। तो मीन चार्ट के लिए सबसे इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के लिमिट्स होते हैं, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल। कंट्रोल लिमिट यानी बेस्ट, जो हम स्टैंडर्ड डिफाइन करके चले वो बेस्ट है। ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट हमने स्टैंडर्ड 420 डिसाइड कर लिया फॉर एग्जांपल, तो थोड़ा सा उससे ऊपर भी हम मैनेज करके चलते हैं, तो वो अपर कंट्रोल लिमिट। और थोड़ा सा उससे नीचे आप कहाँ तक मैनेज कर सकते हैं वो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट। मैनेज करने का मतलब टॉलरेंस करने का। भाई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड हर जगह मीट कर जाए, कई बार आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज करना पड़ता है, यानी जहाँ तक आप उसको मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं, जहाँ तक उसको आप मिनिमम टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपर कंट्रोल लिमिट मैक्सिमम कहाँ तक झेल पाएंगे और मिनिमम कहाँ तक हो। ठीक है। अगर इनके बाहर आपका सैंपल हुआ तो आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मीन चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट एक्स बार वो हमने ऊपर निकाल लिया, उसकी वैल्यू कितनी आई? 19.8। सेकंड वन इज अपर कंट्रोल लिमिट यानी यूसीएल, उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार
प्लस A2 आर बार, एक्स डबल बार मुझे पता है, आर बार मुझे पता है, ये A2 क्या है, A2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सैंपल साइज के ऊपर डिफाइन करती है। तो सैंपल साइज कितना था यहाँ 5, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.577। एग्जाम में या तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी या इसके लिए एक टेबल होती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप ये वैल्यू दे सकते हैं, या तो आपको टेबल प्रोवाइड कराएंगे या वो वैल्यू दे के रखेंगे। वैसे मोस्टली एग्जाम में वैल्यू गिवन होती है, नहीं होगी तो आप उनसे टेबल की डिमांड कीजिएगा, वो आपको टेबल प्रोवाइड करा देंगे, उस टेबल को देख के आप लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सैंपल साइज देखना है 5 और उसके सामने A2 की वैल्यू देख लेनी है। तो वो कितनी मिलेगी आपको 0.577। वैल्यू पुट कर दी आपने, एक्स डबल बार 19.8, A2 आपका 0.577, आर बार की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आपको ये आंसर मिल गया। उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस A2 आर बार, उसमें प्लस था, बस इसमें क्या है माइनस। सेम वैल्यू A2 की वैल्यू सेम रखी जाएगी, एक्स डबल बार की वैल्यू आपको पता है, आर बार की वैल्यू पता है, पुट कर दिया, आपकी वैल्यू निकल गई। CL निकल गया, UCL निकल गया, LCL निकल गया। सेम काम रेंज चार्ट में करेंगे। रेंज चार्ट में CL का मतलब होता है आर बार से, कंट्रोल लिमिट CL कितनी होती है आर बार, जिसकी वैल्यू आपको पता है 4। UCL कितना होता है D4 आर बार, D4 फिर से कोई कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको या तो गिवन होगी या आप टेबल से देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2.115 इंटू 4, ये आपका आंसर आ गया। LCL D3 आर बार, LCL D3 आपका 0 होता है सैंपल साइज 5 पे, तो D3 0 इंटू 4 आपका कितना आ गया 0। तो आपकी CL निकल गई, UCL निकल गई, LCL निकल गई, मीन चार्ट के लिए भी, रेंज चार्ट के लिए भी। अब आपको इनका चार्ट ड्रॉ करना है, तो पहले हम मीन चार्ट ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, आपका मीन चार्ट। नॉर्मल जैसे आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, वही आपने ग्राफ पे ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर आएगा आपका सैंपल नंबर, कितने सैंपल थे हमारे पास 5 सैंपल्स थे, तो 1 2 3 4 5 सैंपल आ गए। वाई एक्सिस पर आएगा आपका मीन, क्योंकि मीन चार्ट हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपका क्या आएगा मीन। मीन की वैल्यू हमारे पास क्या क्या थी 20 18 16 22 23। अगर आप देखें 16 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू और 23 24 23 तक जा रही है, तो आपने वही 14 से स्टार्ट कर लिया, 2 का गैप। आप इसको यहाँ से कितना भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, बट जो आपने 14 के बाद आपने क्या लिया 16 लिया, आपने 2 का गैप लिया, अब आपका आगे तक 2 का गैप ही चलेगा। फर्स्ट गैप आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये ग्राफ के अकॉर्डिंग कोई सेम ही हो, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, पर उसके बाद जितना आपने फर्स्ट गैप लिया आगे तक उतना ही गैप रहना चाहिए। 14 16 18 20 22 24। सबसे पहले आप ड्रॉ करते हैं कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट की वैल्यू थी हमारी 19.8, तो 19.8 आपने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर अपर कंट्रोल लिमिट जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 22.108, 22.10 की लाइन ड्रॉ कर दी। और फिर LCL थी आपकी 17.49, तो आपने 17.49 पे लाइन ड्रॉ कर दी। कंट्रोल लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल हमेशा डॉटेड लाइन होती है। ये बात ध्यान रखना, कंट्रोल लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी और UCL और LCL हमेशा क्या होगी आपकी डॉटेड। अब आप इस पर ये सैंपल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सैंपल की वैल्यू कितनी थी 20, तो फर्स्ट पे 20 पे टिक लगा दिया। 2 पे कितना था आपका 18, 2 पे 18 पे टिक लगाया। 3 पे कितना था 16, 3 पे 16 पे टिक लगाया। 4 पे कितना था 22, 22 पे टिक लगाया। 5 पे आपका 23 था, 23 पे टिक लगाया। सबको आपने आपस में मैच करा दिया। अब आप देख रहे हैं सैंपल नंबर 3 और सैंपल नंबर 5 ये दोनों की दोनों वैल्यू इन लाइन से बाहर जा रही है। अगर आप देखें सैंपल 5 UCL के बाहर जा रहा है और सैंपल 3 आपका LCL के बाहर जा रहा है, तो अगर आपका एक भी पॉइंट बाहर चला जाता है तो यानी आपकी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो सैंपल 3 एंड सैंपल 5 आर आउट ऑफ कंट्रोल, तो प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो मीन चार्ट ने हमें रिजल्ट दिया प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब हम जाते हैं रेंज चार्ट के पास। सेम काम हम रेंज चार्ट के लिए करेंगे। नीचे आपका आएगा सैंपल नंबर, सैंपल कितने थे 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पर आपकी आएगी रेंज। रेंज की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 4 3 5 6, यानी 1 से 6 तक आप चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ले लिया। अब सबसे पहले कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 4 थी, तो 4 पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अपर कंट्रोल लिमिट जिसकी वैल्यू 8.46 है, तो 8.46 पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। LCL 0 है, 0 यानी आपकी बेस लाइन यानी एक्स एक्सिस, तो LCL आपका कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब फर्स्ट वैल्यू कितनी है 2, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 2, 2 पे वैल्यू कितनी है 4, 3 पे वैल्यू कितनी है 3, 4 पे 5 और 5 पे 6। सबको आपने प्लॉट कर दिया आपस में। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स UCL और LCL के बीच में, कोई भी पॉइंट ना तो UCL के ऊपर गया ना कोई भी पॉइंट LCL से बाहर आया। तो ऑल सैंपल्स आर बिटवीन द कंट्रोल लिमिट, सो प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। तो एक चार्ट तो आपका बोल रहा है अंडर कंट्रोल, पर एक चार्ट आपका क्या कह रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, यानी अगर एक पॉजिटिव आंसर दे और एक नेगेटिव आंसर दे तो आपको आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहना है।
आपका अंडर कंट्रोल प्रोसेस जब ही होगी जब दोनों के दोनों चार्ट आपसे कह दें कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। अगर एक भी चार्ट ने कह दे कि आउट ऑफ कंट्रोल है तो प्रोसेस हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगी। ठीक है, इसकी थ्योरी के लिए मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स की आप हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।